7 दशक से इसकी डिमांड की जा रही है। आप यहाँ पे वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलने आए हैं, क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी और छोटे स्टेट के संबंध में आपकी क्या रणनीति है, क्या सोच क्या है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से विदर्भ के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई संगठन और व्यक्ति हमारे संपर्क में रहे हैं। मेरी एक बार उनसे जूम कॉल के माध्यम से मुलाकात और बातचीत भी हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ उनको सुनने, मिलने, परिचय करने और उनकी जो भावना है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समझ है विदर्भ को लेकर, अलग राज्य को लेकर और अभी तक का जो प्रयास किया गया है यहाँ अलग राज्य बनाने के संबंध में, उसको जानने, सुनने और समझने के प्रयास से आए हैं। अभी मैं अपना विचार इस विषय पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तभी कुछ व्यक्त कर सकता हूँ जब मैं लोगों को कुछ सुन लूँ, समझ लूँ। छोटे राज्यों के संबंध में आप अपने आप निर्भर हो सकते हैं, वो अपने आप को जिस प्रकार विदर्भ एक जो छोटा सा विदर्भ का जहाँ तक सवाल है, जो थोड़ा बहुत बाहर से हम लोग जानते समझते हैं, विदर्भ की परिकल्पना छोटे राज्यों की परिकल्पना से नहीं जुड़ी हुई है। ये छोटे राज्यों के अलावा यहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति है उससे भी जुड़ी हुई है। अगर ये अलग राज्य के तौर पे जो लोग भी इसकी परिकल्पना करते रहे हैं, वो इसको बहुत छोटा राज्य नहीं होगा। 10 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य बहुत छोटा राज्य नहीं होता है। तो सिर्फ इसको छोटे राज्य बनने चाहिए, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं देखता हूँ। इनकी अपनी एक विरासत है इस क्षेत्र की, इसकी अपनी एक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है महाराष्ट्र के संदर्भ में और देश के संदर्भ में। उसको देखने समझने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा। अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। संगठन और व्यक्ति हम लोगों के संपर्क में रहे हैं। मैं यहाँ आऊँ उससे पहले मेरे कुछ सहयोगी 2-3 महीने यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों से चर्चा करी, बात को समझने का प्रयास किया। ये हम लोग का अपना काम करने का तरीका है। उसी संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर आज आया हूँ। जैसा आपको पता है, अगले 4-5 घंटे तक लोगों से बात करूँगा, उनसे सुनूँगा। उसके बाद जो कुछ भी तय किया जाएगा आगे के कार्यक्रम के तौर पे या डिसीजन के तौर पे, वो मेरा डिसीजन नहीं होगा। वो तो विदर्भ के जो लोग यहाँ आए हैं मिलने, तय उनको करना है। मेरी भूमिका अगर कुछ होगी वो सिर्फ उनके सहयोग की होगी। जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो विदर्भ के लोगों को करना है। विदर्भ के जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव लोग हैं, ये उन्हें डिसीजन लेना है। मैं उनको सुनूंगा, समझूंगा। मेरा अगर कुछ अनुभव है तो उसको साझा करूंगा। आगे जो निकल कर आएगा वो लोग ही आपसे बात करके इस मीटिंग के बाद दिन के समाप्ति पे या कल आपको सूचित करेंगे। ठीक है। देखिए, आप 4 स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों और संगठनों ने मेरे साथ संपर्क स्थापित किया या उनके माध्यम से जिन लोगों के संपर्क में हम लोग हैं, आज मैं उनसे मिलने, परिचय करने, उनकी बात सुनने आया हूँ। वो आगे का रास्ता क्या होगा, आंदोलन होगा, मंच होगा, दल होगा, उसकी आर्थिक सहायता उसको कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये बातें तो तय होंगी। शायद कल तय हो जाए, आज तय हो जाए, 1 महीना उसमें लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। और जब भी वो तय होगा तो जो लोग विदर्भ के हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये आपको ये सारी जानकारी वो लोग ही दे पाएंगे।